क्या आपका कहना यह है कि भारत में जो उन्नति है, समृद्धि में रुकावट जो आई है वो आरक्षण की वजह से आई है? आरक्षण की वजह से संविधान गर्त में, वो देश गर्त में जा रहा है। ये सत्य नहीं है। सत्यता ये है, आप खुद समझिए इस चीज को। मैं सत्यता बताता हूं, आओ देखें सत्यता क्या है कि भारतीय संविधान में आरक्षण ने देश को गड्ढे में डाला है या किन लोगों ने डाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए हकीकत क्या है, आओ जाने आगे की वीडियो में। और अपने कमेंट्स भेजते रहिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। भारतीय मीडिया किसके हाथ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसके हाथ में? सबसे ज्यादा कौन है भारतीय मीडिया में? भारतीय मीडिया किसके हाथ में है? चलिए हम इस पर आंकलन करते हैं। मीडिया भी आपकी है और कुछ आपका है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देश को आरक्षण वालों ने ही वजह से नीचे जा रहा है? अच्छा ये बताइए कि भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 15 राष्ट्रपति हुए हैं। इसमें से SC ST OBC वाले आरक्षण के आधार पर कितने लोग बने हैं? प्रधानमंत्री 15 हुए हैं। उनमें से कितने प्रधानमंत्री आरक्षित वर्ग वाले हैं, जिसने देश को गड्ढे में डाला है, देश की उन्नति में अवरोधक हैं? 53 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। इनमें से कितने SC ST वाले हैं? जरा बताएं। जिसकी वजह से न्याय प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से दोषियों को दंडित नहीं किया गया और शोषित वंचितों को अधिकार नहीं दिया गया। वो 53 में से कितने SC ST वाले हैं, ये तो आप बताइए। तभी तो आप कह सकते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है, आरक्षण देश के लिए कलंक है। कैसे है बताएं तो। 26 मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं। इनमें से कितने SC ST वाले हैं? कृपया ये भी तो बताइए। जिसकी वजह से वोट चोरी हुई हो और सारी न्याय और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया है, कितने हैं SC ST वाले? जरा ये तो बताइए, जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्था फेल की गई है। आरक्षित वाले आपको कुछ नहीं मिलेंगे इसमें। देश में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसमें कितने लोग SC ST वाले हैं? आपको बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। अगर नहीं बता सकते तो आप मूर्ख हैं, आप देश की राजनीति को नहीं जानते। कितने आरक्षण वाले देश के बड़े घराने के व्यवसायी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं? बताओ कितने आरक्षित वाले व्यवसायी हैं जो बड़े घराने के हों, SC ST वाले हों? संभावित ब्लैक मनी लिस्ट में कितने लोग SC ST वाले हैं जो भारत का पैसा गमन करके विदेशों में जाकर चले गए हैं? वो कितने लोग हैं SC ST वाले? आपको एक भी नहीं मिलेगा। और आप बात करते हो कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है। इसका मतलब आप जात सूचक व्यक्ति हो। कितने लोग आरक्षण वाले हैं जिन्होंने भारतीय सुरक्षा की लीकेज को दूसरे देशों में, भारतीय तकनीक को दूसरे देशों में, भारतीय गोपनीयता को दूसरे देशों में साझा किया है? वो कितने लोग हैं? कौन से लोग हैं? इनमें से आपको शायद एक भी आरक्षित वर्ग वाला नहीं मिलेगा। और आप बात करते हो कि देश को आरक्षण ने बर्बाद किया है। आप पहले आंकड़ा तो देखिए इसमें। और बड़े बड़े जो ठेके हैं, सरकारी ठेके हैं, इसमें कितने परसेंट SC ST OBC वाले? इनमें से 1-2% होगा SC ST OBC वाले। और बात कर रहे हो आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है? मूर्ख हो। आरक्षण ने देश को बर्बाद किया होता तो 70% आरक्षित वाले लोग होते यहाँ पर, तब बोल सकते थे कि आरक्षित वाले 80 या 90% पर हैं, देश को आरक्षण ने बर्बाद किया है। अब 80% तो आप ही लोग हो। जब ब्लैक मनी लिस्ट में आरक्षण वाले लोगों का नाम नहीं है, सारे नाम जनरल कैटेगरी के हैं, और बोलते हो देश ने आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। वो फोर्स मैं आपको बहुत सारे लोग बताता हूँ, ऐसे घोटाले बताता हूँ
जिसमें आप दंग रह जाएंगे। इसमें SC ST वाले कोई नहीं होंगे। मुफोर्स घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, आदर्श सोसाइटी घोटाला है, सत्यम घोटाला है, काला धन घोटाला है, स्टाम्प घोटाला है, यूरिया घोटाला है, चारा घोटाला है, सुखराम टेलीग्राम घोटाला है, चीनी घोटाला है, शहर घोटाला है, नोटबंदी घोटाला है। ये सभी घोटाले और सारे कितने घोटाले हैं, इसमें SC ST OBC का कोई नहीं मिलेगा। और आप बोल रहे हो देश को आरक्षण ने बर्बाद किया है। आप जातंकवाद हो सकते हो, आप सनातनी नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि सारी संपदा एक के हाथ में रहे, इसीलिए आरक्षण का विरोध कर रहे हो। जिनको अपनी थोती उस पर घमंड है कि भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो भेदभाव नहीं करते, सभी एक समान हैं, तो उन्हीं से पूछा जाए क्या रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता? आप रोटी का ही संबंध कर लीजिए, नहीं कर सकते। क्योंकि आप बात करते हो आरक्षण की, आरक्षण के कितने वो हैं, 50% आरक्षण हर जगह होना चाहिए, उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज क्या है, कुछ समय पहले बोलते थे कि अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आज बोला जाता है उन लोगों को ये एलिजिबल नहीं है, ये इसके लायक नहीं है, और उनको छांट दिया जाता है। और एक द्रोणाचार्य नीति के द्वारा दूसरे बड़े के लोगों को आप अच्छे मार्क दे करके सीढ़ी से ऊपर कर देते हो। लिखित परीक्षा में उनका नंबर कम होता है, मगर मौखिक परीक्षा में आप उसको ज़्यादा अंक दे करके उसे वरीयता सूची में उच्च स्थान पर प्राप्त कर देते हो। क्यों? क्या SC ST से OBC से आप धोखा नहीं कर रहे हो? आप पहले भी जातंकवाद थे, आज भी जातंकवाद है। और आप कहते हो कि सनातन एक राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा जब इनका हिस्सा आप खुद खा रहे हो? आज OBC का कितना प्रतिशत है? 27% होना चाहिए हर जगह, वो कितना परसेंट है? आंकड़ा लगा के देखिए 12-13% ही होगा, बाकी कौन खा रहा है? आप लोग ही खा रहे हो। उनकी खाली सीटें रह जाती हैं बैकलॉग के रूप में, फिर बाद में अनरिजर्व में उसे पास करा करके उसे फिर भर देते हो। तो जो 80-85% पर आप बैठे हो वो SC ST OBC वाले कहाँ हैं? बात करते हो आरक्षण को देश ने बर्बाद किया है। सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो आपकी जाति सूचक शब्दों ने बर्बाद किया है। जाति सूचक जो न्याय प्रणाली है उसने बर्बाद किया है।